नमस्कार दोस्तों। ये क्लास 6 का हिस्ट्री का क्लास चालू है। इसमें हम लोग जो चैप्टर हमारा 6 है, अध्याय 6, जीवन के विभिन्न आयाम, तो इसको आज हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 to 5 को कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, याद कीजिए एक ऐसी कहानी जो आपके नाना नानी या दादा दादी ने आपको सुनाई हो। उनसे पूछिए कि यह कहानी उनको किसने सुनाई। क्या आप स्वयं भी अपने बच्चों को ये कहानी सुनाएंगे? हम लोग बचपन में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहावतें हैं जो हमारे दादाजी, दादी जी, नाना नानी, माँ मामी, जो हमारे रिश्तेदार हमें सुनाया करते थे। ठीक है, हमें वो बहुत सुन के मज़ा आता था। आप लोगों ने भी बहुत सारी कहानी सुना होगा। तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों के पतन, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता था, एक समय में बहुत चरम सीमा पर था, बहुत उसका विकास हुआ। फिर एक समय आया, उसका पतन, उसका जो खात्मा, धीरे धीरे उसका पतन होने लगा। तो इसमें क्या हम जीवन के विभिन्न आयाम के तहत हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे आयामों को समझेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों के पतन का समय लगभग आज से कि तो 37 वर्ष पहले की बात है। एक अलग भाषा बोलने वाले लोग पश्चिमी उत्तर भारत में बसने लगे, यानी कि कहाँ, वो पश्चिमी उत्तर वाले एरिया में वो बसने लगे थे। ठीक है, इन लोगों की पहचान क्या थी? इन लोगों की पहचान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर एक विशिष्ट समूह के रूप में की जाती थी। देखिए, ये जो हड़प्पा सभ्यता, ये आपका क्या है, नगरी सभ्यता। यहाँ के लोग बहुत विकसित थे। उनके पास रोजगार था, धर्म था, अपनी लिपि थी, अपना उनका मोहर था। उनके जो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। उनका अपना एक नगर था। ठीक है, वो हाईली सिविलाइज अर्बन सिविलाइजेशन था हड़प्पा कल्चर। इनके बारे में हमें साहित्य एवं कुछ पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से जानकारी हमें कहाँ मिलती है? इनकी जानकारी हमें कुछ साहित्य से मिलती है और कुछ पुरातात्विक स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है। इन स्रोतों में वेदों का विशेष, जो देखिए ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जहाँ से हमको जानकारी मिल रही है, जो हमारा स्रोत है, उसमें क्या, उसमें वेदों का भी विशेष महत्व है। वेदों के बारे में भी इसमें बताया गया है। वेदों की संख्या 4 है, हम सबको पता है। ऋग्वेद है, हमारा ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। इसको नाम आपको हमेशा याद कर लीजिए कि हमारे 4 वेद होते हैं। कौन कौन होते हैं आपके? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अर्थवेद, अथर्ववेद इसको कहते हैं। देखिए, जो हमारे वैदिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया। ठीक है, पहला क्या हमारा पूर्व वैदिक, क्या इसको हम ऋग्वेदिक साहित्य कहते हैं, और दूसरा हमारा क्या है, उत्तर वैदिक। हाँ, उत्तर वैदिक लेटर वैदिक पीरियड। देखिए, जो पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या होता है, ऋग्वेद को रखा जाता है। जो हमारा पूर्व वैदिक है, जो साहित्य, जो ऋग्वेदिक साहित्य है, उसके अंतर्गत कौन सा, किसको रखा गया है? आपका ऋग्वेद को रखा गया। ठीक है, ऋग्वेद को पूर्व वैदिक के अंतर्गत रखा गया है। जबकि जो हमारा उत्तर वैदिक साहित्य है, उसके अंदर कौन आता है? के अंतर्गत आपका शेष जो 3 वेद है ना, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तीनों किसके अंदर आते हैं? उत्तर वैदिक साहित्य में आते हैं। ठीक है, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, जो कि तीनों इसी में आते हैं। वैदिक साहित्य के आधार पर वैदिक युग को 2 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। जो हमारा वैदिक साहित्य, जो हमारा वैदिक काल है, उसके आधार पर जो हमारा वैदिक युग जो है ना, उसको हम लोगों ने 2 कालखंडों में बांटा है। पहला क्या हमारा ऋग्वैदिक युग, ये 1500 युग, ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। यानी जो ऋग्वैदिक आपका युग है, इसका कालखंड कब तक है? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। और जो उत्तर वैदिक युग हमारा कब से, 1000 से लेकर 600 तक। तो ये जो टाइम लाइन है, इसको भी आप याद रखिएगा। वेद क्या है हमारा? वेद मौखिक रूप से वेद हमारा क्या, एक वेद मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचे थे। उनका कोई लिखित रूप नहीं था। जो हमारा वेद था, वो सिर्फ मौखिक रूप में वो प्रचलित था। उसको एक ने सुना तो उसने अपने अगली पीढ़ी को सुनाया, फिर उसके अगले पीढ़ी ने उनसे सुना, और ये आपका चलता गया। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र या प्रार्थनाओं, जिसको सूक्त कहते हैं, को लोगों ने कंठस्थ रखकर अनेक पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा। जो भी हमारे मंत्र थे ना, जो भी हमारे प्रार्थना, उसको लोगों ने रट लिया, याद करके अपने पीढ़ी को सुनाते थे। तो उससे क्या हुआ कि एक पीढ़ी से वह दूसरी पीढ़ी में गया। मान लो पिताजी को ये मंत्र पता है, तो पिताजी ने अपने बेटे को बताया, तो पिताजी से बेटे में गया, बेटे फिर अपने बेटे को बताया, और इस तरीके से ये चलता गया।
यहाँ थोड़ा सा वैदिक साहित्य का आप देख लीजिए कि टोटल कितने हमारे वेद होते हैं। हमारे 4 वेद होते हैं, ठीक है। ब्राह्मण कितने हैं? 9। और अनेक वेद में 6 हैं। प्रारंभिक उपनिषद कितने हैं? 13 हैं। और कुल उपनिषद हमारे 108 हैं। इन्हें कई सदियों के बाद लिखा गया। देखिए देखिए, पहले हमारे वैदिक क्या था? पहले हमारा जो वैदिक था आपका मौखिक रूप में था, ठीक है। बाद में एक कई सदियों के बाद इसको हमको लिखित रूप में मिला, ठीक है। इसलिए वेद को श्रुति यानी सुना हुआ, क्योंकि वेद हमारा पहले क्या था? मौखिक रूप में था। इसीलिए हम लोग वेद को क्या कहते हैं? श्रुति यानी सुना हुआ भी कहते हैं। श्रुति के मुख्य श्रुति के रूप में इसको हम लोग समझते हैं पहले। तो ये आपको समझने वाली बात है कि उसको पहले हम लोग क्या कहते थे? श्रुति के रूप में समझते थे, ठीक है। देखिए ऋग्वेद का एक अंश दिया गया है, सब ऋग्वेद है, ठीक है। ये आपको बताया गया है। वेद की भाषा को प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहते हैं। उसकी जो लैंग्वेज जिस भाषा में लिखा गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राक संस्कृत, या हमको वैदिक संस्कृत कहते हैं, ठीक है। आप स्कूल में जिस संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं उससे यह थोड़ी भिन्न है। जो संस्कृत हम लोगों ने पढ़ा स्कूल में, जो हमारा जो सब्जेक्ट था संस्कृत का, वो इससे थोड़ा सा अलग है। ये जो वेद है ना, इन वेदों में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। जिसने जो प्रार्थना को रचना हुआ ना, जो ये प्रार्थनाएं थी जो लोग करते थे, उन्होंने अपने आप को क्या बोला है? आर्य बोला है, ठीक है। आर्यों के विरोधी दास एवं दस्युओं के बारे में कहा गया है कि वे आर्यों के देवताओं में श्रद्धा ना रखने वाले तथा यज्ञ ना करने वाले थे। देखिए आर्यों के विरोधी कौन थे? आर्यों के विरोधी दास एवं दस्युओं, ये जो थे ये आपके आर्यों के विरोधी थे। दास एवं दस्युओं के बारे में कहा गया है कि वे आर्यों के देवता, जो आर्य थे, जिस भगवान को मानते थे, जिस देवता को उनकी श्रद्धा थी, मानते थे, उनको ये लोग नहीं मानते थे। और उसमें ना ही वो लोग यज्ञ और ना यज्ञ नहीं करते थे। अतः उन्हें आर्यों का बड़ा शत्रु बताया गया। तो आर्यों का शत्रु किससे बताया गया? दास को बताया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि शायद यह दूसरी भाषा भी, जो ये जो आपके दास से ना और दस्यु थे, ये क्या करते थे? दूसरी भाषा बोलते थे, दूसरी भाषा बोलते होंगे। हो सकता कोई भाषा कोई दूसरा रहा होगा। अब बात देखिए, अब आते हैं कि आर्य कौन थे। यहाँ हम लोगों ने पढ़ा ना कि जो प्रार्थना वगैरह जो करते थे वो खुद को आर्य कहते थे, ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के समूह से है। देखिए आर्य क्या है? एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के समूह से है, जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमी उत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृति को विकसित किया जो वैदिक संस्कृति के नाम से जानी जाती है। तो आर्य का जो लिटल मीनिंग है, जो जनरल सामान्य जो एक अर्थ क्या है कि एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों को आर्य कहा गया। एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के समूह से है। मान लिया कुछ लोग हैं वो आपस में भाषा बोलते हैं, तो उनको क्या बोला गया? आर्य बोला गया, ठीक है। जो कि पश्चिमी उत्तर भारत में रहते थे और उन्होंने अपना स्थान बना लिया और उन्होंने एक संस्कृति को विकसित किया, इसको वैदिक संस्कृति के नाम से जानी जाती है। अब एक आपका है भारोपीय भाषा वर्ग। ये क्या है? भारोपीय भाषा वर्ग क्या है? संस्कृत भाषा और यूरोप की भाषा को मिलाकर एक क्या है? भाषा का एक अंग है। देखिए संस्कृत भाषा भारोपीय यानी कि भारत और यूरोप के जो भाषा का वर्ग का एक अंग है। भारोपीय किसको बोला गया है? भारत और यूरोप के भाषा का एक मिला जुला अंग है, ठीक है। भारत की अनेक भाषाएं हैं, असमिया है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, सिंधी। यूरोप की भी बहुत सारी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी। यूरोप की कौन कौन सी भाषाएं दी गई है? तो अंग्रेजी हो गया, फ्रांसीसी हो गया, जर्मन हो गया, ग्रीक हो गया, यूनानी जिसको हम कहते हैं ना, और स्पेनिश हो गया, आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं।
इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अनेक शब्द एक जैसे थे। इनको भाषा परिवार क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका जो शब्द था ना, बहुत सारा शब्द जो मिलता जुलता था, इसलिए कहते हैं भाषा परिवार। इसलिए बहुत सारे शब्द जो भारत के थे और जो आपके जो यूरोप के भाषा थे, कुछ शब्द दोनों शब्दों के मीन्स दोनों जो शब्द थे दोनों भाषा में एक ही थे, वो तो आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते थे, इसलिए उसको बोला गया भारोपीय भाषा वर्ग। जैसे मातृ हो गया, तो मातृ आपका क्या संस्कृत है, जिसका मतलब माँ होता है। हिंदी में आपका उसको हिंदी हो गया, ठीक है। मदर जैसे हम लोग अंग्रेजी में मेटर जर्मनी शब्द को देखे गए, ये सब शब्द क्या है? मिलते जुलते शब्द हैं। विगत वर्षों में वैदिक युग से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण भी मिले हैं। देखिए जो वैदिक काल था, हम कैसे माने कि पहले आर्य आए थे, चाहे उन्होंने कुछ किसी संस्कृति का उन्होंने विकास किया है। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है हमारा, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जिसको लोग हिंदी में पुरातत्व विभाग कहते हैं, उन्होंने जब जिस पर खोज किया तो उनको बहुत सारे प्रमाण भी मिले हैं। जिन क्षेत्रों में आर्य संस्कृति का विकास हुआ, वहाँ ऐसे लोगों की बस्तियाँ थी जो पशुपालक और कृषक थे। जहाँ आर्य थे वहाँ पर क्या मिला? वहाँ के लोग जानवर पालते थे, गाय भैंस भेड़ बकरी वगैरह, वो इसका पालन करते, वो पशुपालक थे, ठीक है। पशुपालक थे और वो क्या किसान थे। और खास प्रकार की मिट्टी के चित्रित घूसर रंग के बर्तनों का प्रयोग करते थे। देखो मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे जिसमें वो घूसर रंग के बर्तन का प्रयोग करते थे। देखिए ये आपका है घूसर मृद भांड, ये मिट्टी का बर्तन है। इसलिए अब साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही स्रोतों के आधार पर आर्यों के विषय में जान सकते हैं। तो इसको जानने का जो स्रोत क्या है आपका, हम लोग साहित्य से भी जान सकते हैं, जो हमारा लिटरेचर है, और जो आर्कियोलॉजिकल जो हमारा पुरातत्व विभाग है वहाँ से भी हम इसको जान समझ सकते हैं कि आर्यों का इतिहास क्या रहा होगा, वो कैसे होंगे, क्या करते थे क्या नहीं करते थे, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें दोनों स्रोतों से प्राप्त होती है। अब आर्यों का बसाव देखते हैं। देखिए वैदिक आर्य जो थे ना आपके, जो वैदिक आर्य कई समूहों में भारत हैं। जो भारत एक ही भारत नहीं, वो एक ग्रुप वाइज जैसे बहुत समूह में बटकर वो भारत में आए थे। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया। ये सप्त सैंधव शब्द क्या है आपका? सप्त सैंधव किसके लिए यूज किया गया? जो ऋग्वेद में आर्य जो जहाँ रहते थे ना, जो आर्य का जो निवास स्थल था, उसके लिए इन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया है? सप्त सैंधव। जिसे आजकल हम पंजाब वर्तमान भौगोलिक स्थिति की अनुसार भारत और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, जो पंजाब वाला एरिया जो भारत में भी है और जो आपका पाकिस्तान में भी, तो उसको इन्होंने क्या बोला? सप्त सैंधव बोला गया, ठीक है। वहीं पर आर्य बेसिकली उनका जो निवास था वो बेसिकली वहीं पे आए थे। आज क्या कुछ पंजाब का कुछ हिस्सा हमारे पास है, कुछ पंजाब का पाकिस्तान में, तो उसको हम लोग सप्त सैंधव के नाम से पुकारते हैं। उत्तर वैदिक युग में सप्त सैंधव प्रदेश से पूर्व की ओर बढ़ते हुए आर्य लगभग, देखिए जो तो पहले तो पूर्व वैदिक काल था, ठीक। बाद जो उत्तर वैदिक काल आता है तो जो आपके ये जो आर्य थे वो क्या है, उस सप्त सैंधव प्रदेश से पूर्व की ओर बढ़ते हुए आर्य लगभग कितने पूरे गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में बस गए। पहले ये पंजाब वाले एरिया में थे, अब धीरे धीरे अभी कहाँ बढ़ रहे हैं? ये आपका पूर्व की ओर बढ़ते हुए, अब ये पूरब की ओर बढ़ते हुए कहाँ पहुँच गए हैं? आपके गंगा यमुना दोआब। अच्छा, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र मतलब क्या? गंगा और यमुना का जो बीच वाला एरिया है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका गंगा नदी बह रही है, ठीक है, और ये आपकी यमुना नदी बह रही है, तो ये जो एरिया है ये क्या आपका दोआब हो गया। दो नदियों के बीच का जो एरिया है ना, ये एरिया बहुत उपजाऊ एरिया होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तो पहले ये पूर्व से कहाँ आकर बस गए? आपके गंगा यमुना के दोआब में क्षेत्र में बस गए। अब शतपथ ब्राह्मण जो उत्तर वैदिक का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो उत्तर वैदिक काल है हमारा, उसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? ये शतपथ ब्राह्मण जो है ना, इससे मिलती है, ठीक है। अब आपका सवाल पूछा है
कि उत्तर वैदिक युग की जानकारी हमें जो उसका स्रोत क्या है, तो शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। से पता चलता है कि आर्यों का फैलाव उत्तर वैदिक युग में वर्तमान उत्तरी बिहार से गंडक नदी के तक हो गया था। तो शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि जो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था, वो वर्तमान जो अभी का जो हमारा उत्तरी बिहार है ना, उत्तरी बिहार को जो गंडक नदी तक वो पहुंच गया था, ठीक है। पहले वो गंगा यमुना द्वार में, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारे बिहार के गंडक नदी के उत्तरी भाग में वो पहुंच गए। देखिए सप्त सिंधु के बारे में दिया गया है, सिंधु एवं उसके 5 सहायक नदी कौन है। जैसे नदी आपका सतलज है, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी और सरस्वती। दिस द्रवती नदियों का क्षेत्र को लोग क्या बोलते थे, सप्त सिंधु। ये आपका दोनों मिला जुला है, ये आपका पंजाब में भी और आपका भारत के पंजाब में भी और आपका पाकिस्तान और पंजाब में सब मिलजुल के बना हुआ है। और गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना नदी के बीच का क्षेत्र, जो मैंने आपको बताया ना कि गंगा यमुना जो नदी था उसके बीच के क्षेत्र को क्या बोला गया है, दोआब बोला गया है। देखिए ये वाला जो एरिया है आपका सप्त सिंधु एरिया है, ये जो पूरा एरिया आपको जो दिखाया जा रहा ये क्या है, सप्त सिंधु एरिया आपका, ठीक है। सप्त सिंधु क्षेत्र जो इधर आपका अफगानिस्तान है, तो ये आपका पाकिस्तान है, ठीक है। ये आपका देखिए ये जो आपका पाकिस्तान, तो कुछ एरिया आपका पाकिस्तान में और कुछ आपका भारत में भी है। ये आपका वर्तमान की खाड़ी है, राजस्थान पाकिस्तान हो गया, ये आपका तिब्बत वाला एरिया हो गया यहाँ पे, ये आपका अरब सागर हो गया। प्रारंभिक वैदिक युग के भौगोलिक विस्तार, ये आपका मानचित्र है, पहले हमारा चित्र ऐसा हुआ करता था, ठीक है। अब आते हैं ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में पढ़ा था कब से कब है आपका 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। जिसका जो ऋग वैदिक काल है कब से है, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। क्या आप किसी परिवार को जानते हैं जिनकी आर्थिक व्यवस्था पशुपालन से जुड़ी हो। क्या आपसे पूछ में ऐसा कोई आपका फैमिली मेम्बर है, ऐसा कोई परिवार जो आपका वो पशु को पालते हो, उनके पास गाय भैंस बकरी हो और उन पे वो उनके जीवन है उस पर चलता हो। आप उनसे पूछिए क्या उनकी धार्मिक मान्यताएं भी पशुपालन से जुड़ी हैं। कहने का मतलब क्या है, जो लोग पशुपालन करते होंगे तो अपने वो धर्म को, पूजा पाठ को, जो उनकी संस्कृति है वो उसको उससे जोड़ के रखते होंगे, ठीक है। वो पशुपालन से बहुत सारी चीज़ों को जोड़ते होंगे। आज भी हमारे देश में, भारत में, जब भी कोई गाय किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसको 20 दिन तक पूजा पाठ किया जाता है। 20 दिन के बाद उसके दूध को 20 दिन के बाद उसके दूध को लोग बेचते हैं, उसके पहले दूध उसके कोई नहीं बेचता है। ये लोगों की मान्यता है। देखो ऋग्वेद समय पता चलता है कि जिनके पास अधिक गाय थी, ऋग्वेद में क्या था कि जिसके पास अधिक गाय है वो क्या धनी माने गए। अगर आपके पास अधिक गाय है तो आपको क्या माना जाएगा, आप धनी अमीर आदमी है, ठीक है, धनी मान जाते थे। और गाय को लेन देन का एक खास साधन माना जाता था। तो ये ऋग्वेदिक काल की परंपरा है कि जिस फैमिली के पास बहुत अधिक गाय है वो उसका वर्चस्व बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा धनी आदमी है। और गाय का ही वहाँ पर लेन देन होता था, ठीक है। गाय के लेन देन को ही एक खास साधन माना जाता था। गायों को प्राप्त करने के लिए आर्यों का एक कबीले से दूसरे कबीले तथा पहले से रहने वाले लोगों के साथ अक्सर युद्ध हुआ करता। अब लोग गाय के लिए क्या करते थे, अक्सर युद्ध भी कभी कभी हुआ करता था, ठीक है। गोधन रक्षा करने के लिए एक सरदार या राजन का चुनाव किया जाता था। गोधन मतलब जो गाय है ना, गाय को लोग धन मानते थे, तो उसको कहते हैं गोधन। जो गाय है हमारा, गोधन रक्षा के लिए उनके पास क्या था, उनके एक सरदार या राजन को बनाया करते थे, ठीक है। उसका चुनाव करते थे। और जो बहादुर एवं कुशल, वो क्या था, बहुत बहादुर था और कुशल योद्धा हो। ऋग्वैदिक राजन को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का स्थायी रूप से शासन करने वाला राजा नहीं माना जाता।
जो ऋग्वैदिक टाइम में जो राजा हुए ना, उन्होंने किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का अस्थायी रूप से शासन करने वाला राजा नहीं, क्योंकि वो क्या करते थे, वो एक जगह नहीं थे। वो पहले पंजाब वाले एरिया में थे, फिर पूरब की ओर आए, गंगा नदी के द्वार के बीच में रहे, फिर बिहार में आ गए। उनका जो एक तरह से वो एक जगह वो अस्थायी रूप से नहीं रहते थे, वो हमेशा अपना स्थानों को बदलते रहते थे। इसलिए उसको हम लोग शासन करने वाला राजा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक अवधारणाओं में क्षेत्रीयता को इंगित करने वाले शब्द जैसे जनपद, राष्ट्र, राज्य का उल्लेख कम ही मिलता है। क्योंकि उस समय ना तो कोई जनपद जैसे कोई शब्द था, ना उसका कोई कॉन्सेप्ट था, ना राष्ट्र का कोई अवधारणा थी, ना स्टेट हुआ करता था, ना राज्य था। तो इन सब चीज़ों के हमें कोई सबूत नहीं मिलते, कोई हमें एविडेंस नहीं मिलते हैं। तो ऋग्वैदिक काल का राजन एक कबीले के मुखिया से अधिक कुछ नहीं था। तो उसमें एक मैक्सिमम क्या था, एक कबीले के मुखिया हुआ करते थे बस, इससे अधिक उनका और कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं था। अब कबीला क्या है, कबीले में एक वंश या परिवार की कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे। कबीले जैसे बोला नहीं उसमें कि कोई एक जनरेशन, कोई एक वंश या परिवार के बहुत सारे लोग एक कबीले में रहते थे, वो कबीला कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में आम लोगों की संस्था के रूप में विदत का सबसे ज़्यादा महत्व था। ये विदत क्या है जी? जो ऋग्वैदिक काल में आम लोगों की जो संस्था हुआ करती थी, उस संस्था के रूप में विदत का सबसे ज़्यादा महत्व था। लेकिन धीरे धीरे विदत का महत्व घटता गया और इसका स्थान सभा, अब विदत के जगह क्या आ गया, सभा आ गया और समिति ने ले ली। सभा का विशिष्ट स्थान था जिसके सदस्य केवल प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे। जो सभा था एक सामान्य पोस्ट था, ठीक है। जो सभा था, सभा का एक विशिष्ट स्थान था जिसके सदस्य केवल प्रतिष्ठित लोग ही हुआ करते थे, जबकि समिति आम लोग, समिति किसके लिए थी, समिति आम लोगों की थी। और जो सभा था वो आपका प्रतिष्ठित, यानी जो फेमस लोग हैं, जो उच्च टाइप के लोग हैं, उच्च कोटि के लोग, जिसे लोग मानते होंगे, उनको उसके मेंबर बनते थे। इन संस्थाओं की बैठक में राजा का भाग लेना अनिवार्य था। ये जो जब भी इसका मीटिंग होगा, जब भी इसका बैठक लगेगा, तो राजा को भाग लेना बहुत अनिवार्य था। इनकी बैठकों में समस्याओं का समाधान आपस में सलाह मशवरा से किया करते थे। इन संस्थाओं की बैठक में महिलाएं भी भाग लेती थी। देखिए इसमें महिलाओं को भी भाग लेने का मौका दिया जा रहा है, ठीक है, महिलाएं भी भाग लेती थी। इन संस्थाओं में कबीले, जिसको लोग, जहाँ पर लोग रहते थे, कबीले के लोग युद्ध में प्राप्त धन का बंटवारा एवं राजा का चुनाव करते थे। जो मीटिंग लगता था उसमें क्या था, जो भी युद्ध में जो भी धन प्राप्त हुआ उसको लोग बांटते थे और राजा का चुनाव करते थे। आवश्यकता पड़ने पर समिति के सदस्य युद्ध में सैनिक के कार्य भी करते थे। जो समिति के जो लोग करते थे वो क्या, जब युद्ध होगा तो सैनिक का काम, तो वो युद्ध लड़ने का भी काम करते थे। समिति के सदस्य युद्ध में सैनिक कार्य भी करते थे, यानी कि युद्ध लड़ने का काम भी वो क्या करते थे। ऋग्वैदिक काल में क्या है, आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। हाँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान में, जो मुख्य पेशा उनका क्या था, मुख्य पेशा पशुपालन था, ठीक है। इसके लिए उन्हें चारे की तलाश में अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ा, क्योंकि उनका जो मेन पेशा क्या था, पशुपालन था। तो अब गाय भैंस आप पालिएगा तो उनको चारा देना पड़ेगा, तो चारे की खोज में वो अलग अलग स्थानों पर घूमते रहते थे। अब मान लीजिए पहले यहाँ पर हम, ठीक है, मान लीजिए पहले किसी एक जगह पे वहाँ चारा खत्म हो गया, तो अब चारा खत्म जाहिर हो तो दूसरी जगह पर जाएंगे खोजने के लिए, चारा चाहे हमें मिले, वहाँ नया स्थान ढूंढेंगे। एक जगह चारा खत्म हो जाने पर वो दूसरी जगह चले जाते थे। इस कारण विभिन्न कबीलों का किसी खास क्षेत्र पर अधिकार नहीं होता था। राजन किसी क्षेत्र का स्वामी नहीं था। जो उन लोगों का राजा था वो किसी भी क्षेत्र का स्वामी नहीं होता था, बल्कि कबीले के सभी लोगों पर उसका शासन था। जो कबीला था ना, जिसमें परिवार के लोग रहते थे, उसका उस पर ही शासन था। वो किसी राज्य का, किसी स्थान का शासन नहीं था। उसका चुनाव कबीले के सभी लोग मिलकर करते थे। अस्थायी रूप से नहीं बसने के कारण वह खेती
भी नहीं करते थे, क्योंकि वो तो चरवाहा थे, इसलिए उनको तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, इसलिए वो खेती करने के लिए क्या आपको एक जगह पर रहना पड़ेगा। मान लीजिए आपको धान की खेती करना है, तो धान का जो खेती आपको 4 महीने में फसल उसका तैयार होता है, तो आपको एक जगह कम से कम तो 4 महीना रहना पड़ेगा, तभी आपको धान का फसल मिल पाएगा। तो वो तो चरवाहा थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना था, इसलिए वो खेती भी नहीं करते थे। हमने देखा कि खेती करने के लिए एक स्थान पर कम से कम 3 से 4 महीने तो रहना ही पड़ता है, तभी फसल पक के तैयार हो जाती है। मगर हमें कुछ स्रोतों से पता चला है कि वे जौ, यानी कि जो जौ होता है ना, जौ की खेती करते थे। जौ की फसल आमतौर पर कम समय में तैयार हो जाती है। हाँ, जो जौ होता है वो बहुत कम समय में पक जाता है, इसीलिए वो शायद जौ की खेती किया करते होंगे। इस कारण इस फसल को उगाना उनके लिए आसान होता था। तो जौ की चूँकि टाइम कम न रहा, इसलिए उसकी खेती वो कर लेते थे। कुछ अन्य स्रोतों से हमें पता चला है कि वे स्थानीय निवासी जैसे दास वस्तुएं से गेहूँ आदि फसल प्राप्त करते थे। कुछ स्रोतों ने बताया क्या क्या पता चला है कि वे स्थानीय जो निवासी थे ना, जो दास हुआ करते थे, निवासी कौन थे, वहाँ के दास थे, वस्तुएं से वो क्या करते थे, गेहूँ आदि प्राप्त करते थे। इन फसलों के बदले दूध, घी आदि वस्तुओं ने, मतलब कि वहाँ वस्तुओं का आदान प्रदान किया करते थे। वो उनसे गेहूँ लेंगे और गेहूँ के बदले में उनको क्या देंगे, दूध देंगे, घी देंगे, पनीर देंगे, जो भी उनके पास वस्तुएं थी वो उनको देते थे। गाय के अतिरिक्त, अब गाय तो पालते ही पालते, और वो क्या पालते थे, भेड़, बकरियां, घोड़े पाले जाते थे। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि क्या पालते थे, भेड़, बकरी और घोड़े पाले जाते थे। पशुपालन की तुलना में कृषि का धंधा कम था। वहाँ लोग जानवर बहुत ज़्यादा पालते थे और खेती बहुत ही कम करते थे, क्योंकि ऋग्वेद में एक अनाज यव का उल्लेख है। ऋग्वेद में किस अनाज का उल्लेख है, यव एक अनाज है, ठीक है, यव का उल्लेख है, जिनकी पहचान जौ के रूप में की जाती है। जौ को ही वो लोग यव बोलते थे, ठीक है। जब हम शिल्प की ओर ध्यान, अब बात करते हैं शिल्प कला की। जब हम शिल्प की ओर ध्यान देते हैं तो हमें ऋग्वेद में शिल्प कला का कम ही वर्णन मिलता है। शिल्प कला का जो वर्णन बहुत ही कम ही मिलता है। वर्णित शिल्पकारों में चर्मकार, बढ़ई, धातु का काम करने वाले धातु कर्मी तथा कुम्हार शामिल थे। तो कौन कौन वहाँ पर शिल्पकार थे आपके, जो चमड़ा का काम करते उसको चर्मकार कहते थे वो लोग, बढ़ई थे, धातु का काम करने, लोहा लकड़ा का काम करने वाले को लोग धातु कर्मी कहते थे, कुम्हार भी, ये सारे लोग उनके उस टाइम पे शामिल थे। बढ़ई, धातु कर्मी एवं रथकार की रथों का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो रथ वाला बनता था तो उसमें बढ़ई और धातु कर्मी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। घोड़े से जुते हुए रथ जो युद्ध में सफलता के लिए निर्णायक माने जाते थे। बुनाई एवं घरेलू शिल्प था जो महिलाओं द्वारा किया जाता था। बुनाई का महिला करती होंगी। देखिए ये जो रथ है, इस टाइप का रथ वो उसको यूज़ किया करते थे वो लोग। लोगों का जीवन प्रकृति पर बहुत हद तक निर्भर था। उनका जो जीवन था किस पे, प्रकृति पर निर्भर था। और ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों से जुड़ी हुई कई देवी देवताओं के सम्मान में मंत्रों की रचना की गई है, जिनमें इंद्र, अग्नि, सोम प्रमुख है। देखिए उसमें वो पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते थे, तो उन्होंने क्या कि बहुत सारे देवी देवताओं के सम्मान में मंत्रों की रचना की है। बहुत सारे उन्होंने मंत्र बनाया है, जैसे जैसे इंद्र देव हो गए आपके, अग्निदेव हो गए, सोमदेव हो गए, इनके लिए उन्होंने बहुत सारे मंत्रों की रचना की। इंद्र युद्ध का देवता, इंद्र को क्या माना गया है, इंद्र को बोला कि भाई तो युद्ध का देवता है, लड़ाई झगड़ा में काम आते हैं। अग्नि को आग को बोला गया, अग्नि को क्या आग का देवता बोला गया। सोम एक पौधा है जिसके एक प्रकार का पेड़ बना जाता है। सोम क्या है, एक प्रकार का पौधा, पेड़ है, ठीक है, जिससे आपका एक पेड़ बनता है। देवी देवताओं का पूजा, धन, संतान एवं युद्ध में विजय की कामना के उद्देश्य से की जाती थी। जो उनके देवी देवता थे वो क्या करते थे, उनको लोग पूजा क्यों करता है कि वो धन, कि उनको धन मिल सके,
संतान मिल सके और युद्ध में उनको विजय मिल सके। इन सबों की लालसा में, चाहे इनको प्राप्त करने के चक्कर में वो क्या करते थे, पूजा पाठ करते थे। उनका उद्देश्य था कि पूजा पाठ करने का धन की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, युद्ध में उनको विजय मिले, और जो भी हमारे सुख सुविधा के जो साधन है वो हमें मिले, हमारे जीवन और अच्छे से व्यतीत कर सकें। इन सब का उद्देश्य था पूजा पाठ करना। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण, हाँ अब देखिए, अगर देवताओं को खुश करना तो आपको मंत्र पढ़ना पड़ेगा और यज्ञ भी करना पड़ेगा। यज्ञों में आहुति दी जाती थी। अब यज्ञ में क्या आपको मीन्स ये आहुति देना है तो क्या दीजिएगा, घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो यज्ञ में क्या था, आपका घी था, अनाज था, और कभी कभी लोग जानवरों की भी आहुति देते थे। जब आर्य लोग भारत में आए तो वे 3 सामाजिक वर्गों में विभाजित थे। देखिए, जब आर्य लोग भारत में आए तो उनका कितना 3 ग्रुप था, ठीक है। 3 सामाजिक वर्ग में वो आए थे। तो पहले कौन कौन था, एक उनका वर्ग था योद्धा, ठीक है, दूसरा इसको पुरोहित कहते थे, और तीसरा वे साधारण लोग, आम आदमी। ऋग्वेद के मंत्रों से ऐसी जानकारी मिलती है कि समाज में वर्ग भेद की एक स्थिति नहीं बन पाई। जो ऋग्वेद जो था उसमें ऐसा हम लोगों को इनसे ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि समाज में वर्ग भेद की स्थिति वहाँ पर लोगों में से, जैसे आजकल लोग जात पात है, चाहे बहुत ज़्यादा वर्ग में लोग बटे हुए, तो उनके यहाँ ऐसा बहुत ज़्यादा वर्ग भेद नहीं हुआ। उनके लोग 3 टाइप के लोग थे, पहले योद्धा थे, पुरोहित थे, और आपके साधारण लोग हुआ करते थे। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, राजन, जो क्षत्रिय या योद्धा हुआ करते थे, वैश्य एवं शुद्ध अर्थात 4 वर्णों की कल्पना की गई है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, या जो आपके जो ब्राह्मण है, राजन्य है, क्षत्रिय जिसको या योद्धा माना गया, और वैश्य और शूद्र, इन सब का भी वहाँ से कुछ स्रोतों का पता चलता है। परंतु इस काल में वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं, लेकिन जो इन सब का मीन्स वहाँ पर ब्राह्मण हुआ करते थे, क्षत्रिय योद्धा, मतलब उनको ऐसा वर्णों में बांटा नहीं गया था, ठीक है, वही यहाँ बता दें। परंतु इस काल में वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी थी, वर्ण व्यवस्था अभी ऋग्वेद में स्थापित नहीं हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्या आपका उत्तर वैदिक काल है, जो कि 1000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। और जो हमारा ऋग्वेदिक कहाँ से कहाँ तक था, उसका समय काल क्या था, कालखंड आपका 1500 से लेकर 1000 तक था, 1000 ईसा पूर्व तक था। देखिए आपका ऋग्वेदिक काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। अब आते हैं हम आपका ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक काल आता है, ठीक है, लेटर वैदिक काल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, आपका समय काल क्या है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर ये आपका 600 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। अब इस काल को समझते थे। इस काल में लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में जीवन के सभी पहलुओं में निश्चित परिवर्तन हो रहे थे। अब बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल आ गया तो जाहिर सी बात है लोगों में बहुत सारा बदलाव, समाज में बदलाव हो रहा था। इस काल में आर्यों ने पशुपालन के स्थान पर खेती और कृषि को मुख्य पेशा बनाया। देखिए अब जो उत्तर वैदिक काल के जब पढ़िएगा, अब पशुपालन धीरे धीरे, पशुपालन लोग जो काम था वो अब लोगों ने कम कर दिया। अब उनका जो मेन काम क्या हो गया, खेती बाड़ी करना, खेती करना, कृषि का, ये सब क्या होगा, मुख्य पेशा बन गया है। खेती कृषि को मुख्य पेशा बनाया। अब उत्तर वैदिक काल में देखिए कि पशुपालन की जो आपकी जो पशुपालन का जो रिवाज था वो कम होता गया, और आपको मेन इन लोगों ने क्या बनाया, खेती और कृषि को बनाया अपना काम धंधा। एक अब जब चूंकि अब ये खेती करें, जाहिर सी बात है एक जगह पर उनको बसेंगे, अब यहाँ से वहाँ उनका भ्रमण नहीं हो पाएगा, तो एक स्थान पर बस कर रहने लगा। अब खेती करें तो एक जगह रहना ही पड़ेगा, और कबीलों का निश्चित क्षेत्र तय हो गया। जो कबीले हुआ करते, जो कबीले में क्या था कि एक परिवार, एक वंश के लोग बहुत सारे आपस में मिलजुल के रहते थे, तो उनका भी अब उनका भी फिक्स है कि हम इसी जगह पर रहेंगे। इस काल में उत्तर भारत में लौह युग का,
आयरन का आरंभ हुआ, मतलब लोहे का हमको यहाँ सामान देखने को मिला। ठीक है, आयरन एज जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि बोल मीन्स आयरन का शुरुआत यहाँ पर हो गया उत्तरी भारत में। लौह तकनीक का प्रयोग आरंभ से युद्ध के अस्त्रों के लिए और भी धीरे धीरे कृषि एवं अन्य आर्थिक कार्यों में होने लगा। उन्होंने लोहे का इस्तेमाल पहले कहाँ किया, युद्ध में किया। ठीक है, पहले युद्ध लड़ाई झगड़ा हुआ, आपस में युद्ध होता था तो युद्ध में वो लोहे का बहुत सारा औजार बनाकर लोहे का जो तकनीकी प्रयोग था, टेक्निकल यूज लोग करते थे वार वगैरह में। ठीक है, फिर धीरे धीरे उन्होंने कृषि में इसका इस्तेमाल किया और फिर आर्थिक कार्यों में उन्होंने लोहे का इस्तेमाल करना शुरू किया। हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, ये क्या है आपका, अतरंज, जीखेड़ा आदि स्थानों पर लौह के युद्ध के अस्त्र शस्त्र के अवशेष मिले हैं। तो इन सब स्थानों पर क्या है आपका, तो हस्तिनापुर हो गया, आलमगीरपुर हो गया, अंतरंजी खेड़ा आदि स्थानों पर क्या मिला आपका, लोहे का आपको सबूत मिला, अवशेष मिले हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में लोग लोहे का इस्तेमाल करते थे। लोग कच्चे मकानों में रहते थे जिनकी छत फूस और सरकंडों से बनी होती थी। और लोगों का जो घर किससे बना था, फूस और सरकंडों से। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। ठीक है, मिट्टी के बर्तन वगैरह लोग बनाते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्तित घूसर पात्र, जो मैंने आपको दिखाया था ना, मिट्टी के बर्तन, वो क्या करते थे, चित्तित घूसर पात्र यानी मिट्टी का बर्तन ही होता है, वो बहुत सारे डिजाइन करते थे के रूप में जाना जाता है। पृष्ठ 52 के चित्र पर नजर डालिए। देखिए जो 52 को जो ये आपका है, ये देखिए आपका घूसर मृद भांड, ये जो आपका मिट्टी का जो बर्तन है ना, इस तरीके से लोग मिट्टी का बर्तन बना कर उसमें ये डिजाइन क्या करते थे। बहुत से में ब्लैक कलर यूज हुआ, ब्राउन कलर है, ये आपका मरून कलर है, इस तरह के जो लाल रंग काला रंग का वो इस्तेमाल किया करते थे। पृष्ठ 52 के चित्र पर नजर डालें। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की, वहाँ देखा आपने बहुत सारे इसमें डिजाइन बनाया गया, चित्रकारी की गई है। ये आम तौर पर सरल रेखाओं तथा ज्योमेट्रीय आकृति के रूप में है। किस टाइप का डिजाइन है आपको, नॉर्मली लाइन डिजाइन। ठीक है, आमतौर पर रेखा को थोड़ा सा आकृति करके ज्योमेट्रिक टाइप का जो डिजाइन होता है ना, वो सब बनाया गया। स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल में लोग अस्थायी रूप से जीवन व्यतीत करने लगे थे। अब जो उत्तर वैदिक काल में क्या, लोग एक ही जगह पर रहकर जीवन व्यतीत करना लोगों ने शुरू कर दिया था। जो ऋग्वैदिक था, और ऋग्वैदिक काल में अनेक छोटे छोटे कबीले, जो ऋग्वैदिक काल में क्या था, छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। ठीक है, जिसको हम लोग जन कहते थे, एक दूसरे से विलीन होकर बड़े बड़े जनपद को जन्म दिए थे। अब जो कबीले थे ना, अब पहले क्या थे कि भाई मान लीजिए कि ये कबीला, ठीक है, यहाँ पर 500 लोग रह रहे हैं, मान लीजिए यहाँ 500 लोग रह रहे हैं, ये कबीला यहाँ पर 200 लोग रहते हैं। ठीक है, अभी सब आपस में मिल गए, और इससे मिलकर उन्होंने क्या बना दिया कि जनपद बना दिया। पहले ये अपना यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं, ये अपने यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। जब उन्होंने उत्तर वैदिक काल में खेती करना शुरू किया तो उन्होंने क्या किया, आपस में मिलकर ये दोनों एक जगह पर आकर उन्होंने क्या कर दिया, जनपद को बनाना शुरू किया। ठीक है, देखिए एक सेकंड, ऋग्वैदिक काल में अनेक छोटे छोटे कबीले जन एक दूसरे में विलीन होकर बड़े बड़े जनपद का निर्माण कर रहे थे। जनपद को उन्होंने क्या किया, बनाया। ठीक है, अब उदाहरण के लिए पुरु एवं भरत जन मिलकर कुरु जनपद बना। जैसे एक पूरे आपका एक कबीला था, ठीक है, भरत एक कबीला था, इन दोनों आपस में मिलकर उन्होंने क्या बना दिया, कुरु जनपद बना दिया। ठीक है, तथा दुर्वश कृवि, दुर्वश आपका एक कबीले था, कृवि था, दोनों ने मिलकर पांचाल बना दिया। ठीक है, इस तरीके से वो आपस में मिलजुल उन्होंने छोटे छोटे कबीले मिलकर उन्होंने क्या बना रहे थे, जनपद का आविष्कार हो रहा था। मीन्स जनपद का
मीन्स क्या कहते हैं कि जनपद बनना शुरू हो गया। इस काल में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने यज्ञ करवा के अपने आप को राजा घोषित करने की संस्कृति को भी शुरू किया। अश्वमेध यज्ञ कराए गए। हाँ, अश्वमेध यज्ञ हुआ। एक ऐसा अश्वमेध यज्ञ ये एक ऐसा आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों को देख रेख में स्वतंत्र रूप में विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। देखिए अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, एक यज्ञ में घोड़ा को छोड़ देंगे, ठीक है, इसमें राजा ये घोड़ा जहाँ तक जाएगा तो वहाँ तक का जमीन जो था वो सब राजा का हो जाएगा। तो वही चीज़ अश्वमेध यज्ञ कहलाया। वही बताया जाए कि अश्वमेध एक ऐसा आयोजन था इसमें घोड़े को राजा के लोगों के देख रेख, मतलब जो घोड़ा है उसके राजा को लोग देखेंगे कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से विचरण के लिए, घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। यदि कोई दूसरा राजा इस घोड़े को रोकता था तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता। अगर उसको रोक दिया दूसरा राजा घोड़ा को चढ़ जाने से तो उसको जो अश्वमेध यज्ञ किया है उसे उसको युद्ध करना पड़ता था। अगर किसी क्षेत्र में घोड़े को जाना दिया जाता था तो इसका मतलब कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। अब घोड़ा मान लीजिए दूसरे राज्य में चला गया तो उसे पता चलता है कि जो आपका जो राजा जो यज्ञ करा है वो बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। यज्ञ के अवसर पर राजा की विजयी तथा अन्य गुणों का गान किया जाता था। महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा, अब जो यज्ञ कर उनको क्या बोला जाएगा, जन के राजा ना होकर जनपदों का राजा माना, अब उनको जनपदों के राजा मानने लगेंगे लोग, ठीक है। राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ ऋग्वैदिक सभा एवं समिति जैसी समुदाय संस्थाएं कमजोर पड़ने लगी। पहले ऋग्वैदिक काल में क्या था, आपका सभा हुआ करता था, समिति। सभा में क्या थे, विशिष्ट लोग थे, और समिति में क्या लोग, आम लोग थे। इसमें कौन थे, साधारण लोग थे। अब चूंकि उत्तर वैदिक काल की हम बात करते, ये धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया, ठीक है। जो इनकी सामुदायिक संस्थाएं थी ये भी धीरे धीरे इनका पतन होना शुरू हो गया, कमजोर पड़ने लगी और धीरे धीरे राजा की परामर्श देने वाली संस्था बन गई। अब इसका काम क्या था कि राजा खाली एडवाइस देते थे, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में राजा को बलि के रूप में शिक्षा से प्राप्त होने वाला नजराना उपहार इस काल में अनिवार्य कर में बदल दिया गया। देखिए ऋग्वैदिक काल में क्या था कि राजा को बलि क्या होता है, एक दान की प्रथा है, ठीक है। बलि के रूप में स्वेच्छा मतलब आपको अपने इच्छा से प्राप्त करने वाला नजराना, मतलब ऋग काल में आपको एक बलि प्रथा हुआ करती थी, जिसमें क्या था कि आपको अपना मन से राजा को कुछ नजराना, कुछ भेंट देना, कुछ गिफ्ट देना। लेकिन पहले ये आपका मन, ऋग्वैदिक काल में कहता है आपका मन दीजिए, मन नहीं है तो मत दीजिए। लेकिन इसको बदल कर टैक्स बना दिया, कर दिया गया। इस काल में इसको अनिवार्य कर दिया गया, अनिवार्य कर में बदल दिया। अभी आपका एक तरह से मान लीजिए टैक्स हो गया, आपको देना ही देना है, ठीक है। अब जितने भी लोग हैं उन सबको राजा को आपको क्या देना, नजराना देना, उपहार देना, कर देना है। ये एक तरह से मान लीजिए वो टैक्स देना, और ये कंपलसरी, ये अनिवार्य, सबको देना है ये चीज़। लेकिन जो अनिवार्यता है आपका ऋग्वैदिक काल में नहीं था। ऋग्वैदिक काल में क्या था कि आपको स्वेच्छा से देना, आपका मन से देना, मन क्या तो दिए, मन नहीं क्या तो नहीं दिए। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आपको देना ही देना है। अब उपहार और नजराना क्या था, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजरानों विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। देखिए यहाँ बताया ना, कर क्या आपका नियमित ढंग से, ठीक है। और जो नजराना है आपका स्वेच्छा, यानी कि जो अब अपने मन से पहले लोग दिया करते थे। हाँ, तो ये था आपका उपहार और नजराना। इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं, बस इतना समझिए कि उत्तर वैदिक काल में जो उपहार और नजराना इसको टैक्स बना दिया। कर जब कर बन गया तो आपको नियमित रूप से, नियमित ढंग से एक टाइम पीरियड में आपको राजा को देना है, ठीक है। वही जो नजराना है, जो अगर हम देखें जो ऋग्वैदिक काल में,
उसको कोई ज़रूरी नहीं कि देना है, चाहे आपके मन पे है, आज चाहे कल दीजिए, चाहे कोई सामान दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, जो भी देना है दे सकते थे। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कई ग्रंथ रचे गए। उत्तर वैदिक काल में क्या था कि उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे ग्रंथ रचे गए जिसके विषय में हम पीछे पढ़ चुके। बहुत सारे जो ग्रंथ थे जो भगवान को खुश करने के लिए लोगों ने रचे थे, उसको हम लोगों ने देखा। ये पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया। जो पुरोहित हुआ करते थे ना, जो पूजा पाठ करवाया करते थे, जो पुरोहित हुआ करते वो क्या करते थे, उन्होंने क्या है बहुत सारा सामाजिक नियम बनाए थे जो कि लोगों के बारे में उन्होंने बना रखा था। उस समय समाज कई समूह में बटा हुआ था जिन्हें पुरोहित, उस समय क्या समाज का बहुत सा विभाजन था, जिसमें पुरोहित हुआ करते थे, योद्धा थे, कृषक थे, पशुपालक थे, व्यापारी थे, शिल्पकार थे, श्रमिक थे, शिकारी थे, मछली पकड़ने वाले लोग शामिल थे। जहाँ पुरोहित तथा योद्धाओं का जीवन वैभवशाली था। जो पुरोहित थे ना, जो योद्धा थे, उनका जीवन बहुत ही मस्त था, वैभवशाली था। और जो किसान थे ना, जो कृषक थे और जो व्यापारी थे, वो क्या थे, बहुत धनवान, वो बहुत पैसे वाले हुआ करते थे। वहीं दूसरी ओर जो पशुपाल, जो जानवर पाल रहे हैं, जो शिल्पकार, जो आपका बड़े मिस्त्री है, जो आपका जो अदर काम कर रहा है ना, उस जो श्रमिक है या शिकारी है, मछली पकड़ने वाले लोग निर्धनता का जीवन बिताते थे। ये लोग बेचारे गरीब हुआ करते थे। ठीक है। और आज भी वही हाल है हमारे समाज में। जो मजदूर क्लास, जो लेबर क्लास, वो देखिए वो अभी भी गरीब का गरीब ही है। अब पुरोहित को समझते हैं। यागिक क्रियाओं अनुष्ठान को संपादित करने वाले लोग, पुरोहित कौन होगा, जो यज्ञ कराएगा, जो पूजा पाठ कराएगा, जो नियम कानून बनाएंगे, उनको पुरोहित लोग बोलते थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। अब देखिए, अब यहाँ पर वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है। किसने लोगों को 4 व्यवस्था में बांटा। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। उनमें क्या, लोगों के काम को अलग अलग बांट दिया गया। ठीक है। पहला वर्ण बोला कि ब्राह्मणों का था, उनका काम वेदों का अध्ययन करना था, अध्ययन और यज्ञ कराना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। तो पहला काम क्या था, वे वेदों का अध्ययन करेंगे, यज्ञ करवाएंगे, पूजा पाठ कराएंगे, और फ्री फोकट में आपका उपहार लेंगे। ठीक है। तो इनका ब्राह्मणों का क्या था, पहले ब्राह्मण एक वर्ण हुआ, इनका काम क्या था, उपहार उनको मिलता था, उनके यज्ञ, वेदों का अध्ययन और यज्ञ करना उनका काम था। दूसरा स्थान किसको दिया गया, आपका क्षत्रिय, जिसको हम क्षत्रिय कहते हैं। ठीक है। उनका काम क्या था, युद्ध करना। जो भी युद्ध वगैरह होगा ये उनमें भाग लेते थे, और लोगों की युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। ठीक है। तीसरा स्थान पर वैश्य थे। इनमें जो कृषक हुए, जो पशुपालक हुए और जो व्यापारी वर्ग है, उनको वैश्य बोला गया। क्षत्रिय एवं वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। जो क्षत्रिय थे और जो वैश्य थे, ये दोनों ही यज्ञ कर सकते थे। वर्णों के अंतिम स्थान में शूद्रों का स्थान था, शूद्र जिसको बोला गया। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। तो नॉर्मली क्या बोला गया, जो औरतें हुआ करती थी, औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाएं तथा शूद्रों के वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। जो महिलाएं हुआ करती थी, जो महिलाएं तथा शूद्र को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। देखिए यहाँ पर जो उन्होंने वर्ण व्यवस्था की है, उन्होंने क्या बोला कि जन्म के आधार पर ही किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि सभी वर्णों का निर्धारण किस बेसिस पर हो रहा है, आपका जन्म के आधार पर हो रहा है। ठीक है। उदाहरण के तौर पे क्या बताया गया, ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती है। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का प्रमुख धंधा था। ठीक है। वहाँ लोग खेती बाड़ी बहुत किया करते थे। उत्तर वैदिक काल में उनका जो किसानी था ना, खेती बाड़ी, वो मेन ऑक्यूपेशन था, मेन धंधा था उनका।
जंगलों को जलाकर या कुल्हाड़ी से काट कर भूमि को खेती के योग्य बनाया जाता था। लोग लोहे के फाल से गहरी जुताई करना संभव हो गया था। कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले तरीकों जुताई, बुआई, कटाई, ओसाई आदि की जानकारी लोगों को थी। वे धान, गेहूँ, जौ, दालें, गन्ना, कपास, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ये सारे वो खेती वगैरह किया करते थे। उत्तर वैदिक काल में धर्म की दो धाराएं दिखाई पड़ी है। देखिए अब धर्म के बारे में समझते हैं। उत्तर वैदिक काल था उसमें धर्म की दो धाराएं दिखाई पड़ती है। पहला क्या है, एक का बल कर्म पे था। जो उत्तर वैदिक काल में जो धर्म के दो तरह के लोग थे, पहले उन्होंने बोला कि हमको, एक ने बोला कि वो कर्म को बहुत मानता था, कर्म पे था। दूसरा ज्ञान के आधार पर हुआ करता था। यज्ञ संबंधी क्रियाओं को इस काल में बहुत विकास हुआ। उत्तर वैदिक काल में लोग यज्ञ पूजा पाठ बहुत ज़्यादा किया करते थे, उनका इसलिए उनका विकास बहुत ज़्यादा हुआ। राजा अश्वमेध, वाजपेयी, राजशिव जैसे बड़े यज्ञ करने लगे। याज्ञिक क्रियाओं को कर्म कांड का जो यज्ञ वगैरह होता था उसको क्या बोलते हैं, याज्ञिक क्रियाओं को हम लोग कर्म कांड कहा जाता था। यज्ञ का संपादन करने, जो यज्ञ था, यज्ञ का संपादन करने में पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। ये पुरोहित यजुर्वेद में वर्णित विधियों के अनुसार यज्ञ का आयोजन करके देवताओं को प्रसन्न करते थे। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना और वैदिक जनों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना था। धार्मिक, तो एक्चुअली ये सब पूजा पाठ होता क्यों था? पूजा पाठ इसलिए करते थे लोग ताकि भगवान को, जो देवता है ना, उनको प्रसन्न किया, उनको खुश कर दें। देवता को प्रसन्न करेंगे तो देवता हमें कुछ न कुछ हमारे जीवन को और बेहतर बना देंगे। ठीक है, जो हमारा और क्या उद्देश्य था, जो कृषि है ना, जो हम कृषि उत्पाद को, जो हम खेती कर रहे हैं, जो हमारा पैदावार है, जो हमारा फसल है, वो अच्छा हो, उसमें बढ़ोतरी हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उपजे, ये सब उसका यज्ञ का उद्देश्य हुआ करता था। और जो लोग हैं, जो वैदिक जन, उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना, लोगों को अपना वर्चस्व दिखाना, लोगों को दबा कर रखना, चल दिखाना कि हम ही सबसे ऊपर है, ये सब ये उद्देश्य हुआ करता था। धार्मिक जीवन की दूसरी धारा उपनिषदों की अद्वैत सिद्धांत में देखने को मिलती है। ठीक है, जो दूसरी धारा थी क्या थी, आपके अद्वैत सिद्धांत जो हुआ करते थे ना, प्रिंसिपल थे, उनको देखने को मिलती है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा और मृत्यु जैसे गूढ़ विषयों के रहस्य जानने का प्रयत्न किया गया है। अब उन उपनिषदों में क्या है, आपका आत्मा, परमात्मा, मृत्यु, जन्म, इन सब बारे में जानने के लिए उन्होंने कोशिश किया गया, जिसका अध्ययन आप कक्षा अध्याय 8 में चैप्टर 8 में आप करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 8 में आपको पढ़ाया जाएगा। ये तो चैप्टर 6 है, तो 7 फिर 8। तो ये हमारा उत्तर वैदिक काल था। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, आपका वैदिक कालीन शिक्षा। अब वैदिक कालीन शिक्षा क्या, वहाँ जो शिक्षा किस टाइप का हुआ करता था, लोग कैसे जो शिक्षा को, क्या वहाँ पर स्कूल हुआ करता था, कॉलेज था, यूनिवर्सिटी था, क्या था, उनकी शिक्षा की पद्धति क्या थी, क्या रही होगी, उनको समझते हैं। देखिए वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। देखिए मेन इंपॉर्टेंट, जो वैदिक काल में शिक्षा थी वो क्या थी, शिक्षा आपकी मौखिक रूप में, ठीक है, मौखिक रूप में दी जाती थी। माने कि वहाँ कोई लिखित रूप में, बस लोग मुंह से बोलते थे, आप सुने और सुनकर आपको ग्रहण करना है। ठीक है, फिर उसको आपको भी दूसरों को बता देना है, और इससे शिक्षा का प्रचार हुआ करता था। शिक्षार्थियों से वेदों के मूल पाठ को कंठस्थ करवाया, जो भी पढ़ने के लिए आएंगे उनको बोले आप सब चीज़ याद कर लीजिए, क्योंकि कुछ तो लिखना है नहीं आपका, लिखित उसमें तो कुछ लिखित रूप नहीं था, तो आपको क्या करना, उसको कंठस्थ करवाया जाता, उसको याद करवाया जाता था। इसके लिए उन्हें वैदिक मंत्रों को सरल उच्चारण सिखाया जाता था। क्योंकि आपको रटना है तो उसके लिए बहुत ही आसान भाषा पर, सरल भाषा में आपको उच्चारण करवा कर उसको रटाया जाता था। वेदों के अलावा गणित और व्याकरण की शिक्षा भी, हाँ देखिए वेद को तो शिक्षा मिल जाता, साथ में और क्या मिला था, यहाँ पर लोग गणित भी पढ़े थे। ठीक है, वेदों के अलावा लोग गणित और
वेदों के अलावा लोगों ने क्या गणित और अब व्याकरण व्याकरण भी पढ़ना शुरू किया था। ठीक है। शिक्षा के लिए विद्यार्थी को गुरु के आश्रय में 12 वर्षों तक रहना पड़ता था। आजकल लोग 8 घंटे से 5 घंटे स्कूल में नहीं रह पाते हैं। अब उस समय देखिए वैदिक काल में क्या था, आपको 12 साल तक आपको गुरु के पास रहना पड़ेगा। ठीक है। तो गुरु शिष्य की परंपरा हुआ करती थी। ये देखिए झलक गुरु शिष्य की। ये गुरु हैं आपके, ठीक है, ये शिष्य हैं, इनको आपको ज्ञान दिया जा रहा है। ये गुरुकुल है हमारा। ये आपको 12 साल तक आपको गुरु के पास रहना है। आज से हजारों वर्ष पहले की बात है। देखिए जो वैदिक काल है बहुत पहले की बात हो, इतिहास में तो सब कुछ पहले की है। आज से क्या है, हजारों वर्ष पहले की बात है। भारत में आज की तरह पाठशालाएं नहीं थी। जैसे आज तो बहुत सारे स्कूल कॉलेज है ना, पहले क्या थी, पाठशालाएं नहीं थी। तो पहले छात्र और गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। पहले अगर आपको शिक्षा प्राप्त करना है तो आपको अपने गुरु के पास 12 साल तक रहना पड़ेगा, तब आपको शिक्षा मिलेगी। तो आश्रम, जो आश्रम कहाँ पर थे, आश्रम वनों में होते थे, जंगल में आपका आश्रम होता था। ठीक है। और ऋषि मुनि शिष्यों को शिक्षा देते थे। ऐसा ही एक आश्रम आमोद धौम्य ऋषि का था। एक आश्रम था आपका, किसका था, हाँ, आमोद धौम्य ऋषि का था। ये आश्रम शिक्षा दीक्षा, हाँ, ये जो आश्रम था वहाँ पर शिक्षा दीक्षा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। विद्यार्थी यहाँ रहकर विद्या प्राप्त करते थे। वे गुरु जी के घर का काम भी करते थे। देखिए जब आप शिक्षा प्राप्त कीजिएगा तो गुरु जी के घर के काम भी तो करना पड़ेगा। पहले की ये नियम था कि आपको शिक्षा मिलेगी जब आप गुरु जी का काम भी कीजिएगा। आमोद धौम्य के पास धान का एक खेत था। उनके पास क्या था, एक धान का एक खेत था। इसी की उपज से आश्रम का काम चलता था। विद्यार्थी बारी बारी से खेत का काम भी करते थे। देखिए पढ़ाई भी करना, वहाँ पर लोग खेत का काम भी करते थे। ऋषियों के शिष्य में एक था वारुण, उनका एक शिष्य का नाम था वारुणी। एक दिन खेत का काम करने की बारी उसकी थी। उस दिन वर्षा, तो अब एक दिन क्या, अब सबकी बारी बारी से खेत का काम करता था। तो आज वारुणी का दिन आया। उस दिन क्या था, बारिश हो रहा था। ठीक है। उस दिन वर्षा हो रही थी। गुरु जी ने वारुणी को कहा, वत्स जाओ, जाकर देखो कि कहीं पानी खेत की मेड़ ना तोड़ दे। तो गुरु जी ने बोला देखो पानी, बारिश का मौसम है, कहीं आपका मेड़ वगैरह टूट ना जाए बारिश के कारण। तो जो आरुणी था वो खेत पर पहुंचा। ठीक, खेत पर क्या, आरुणी ने देखा कि एक जगह पर खेत की मेड़ से पानी रिस, वो देखा कि पानी क्या कर रहा है, आपका रिस रहा है, मतलब कि पानी निकल रहा है। ठीक है। उसने मेड़ पर मिट्टी और कंकड़ पत्थर डालकर पानी को रोकने, तो उसने क्या किया, बहुत सारा मिट्टी और कंकड़ डाल, जैसे पानी बहेगा तो क्या कीजिए, उसको आप रोकिएगा तो मिट्टी से उसको रोकना पड़ेगा। ठीक है। तो उसने क्या किया, मिट्टी और कंकड़, जो पत्थर उतर का था ना, मिट्टी और कंकड़ से उसको रोकने की कोशिश की। फिर भी मेड़ की दरार जो चौड़ी होती गई, जो लेकिन मेड़ था ना, जिसे हम लोग गाँव में आरी कहते हैं, चाहे फिर आरी वगैरह होता है ना, उसको आरी चाहे मेयार कहते हैं, वो क्या होता है, चौड़ा होता गया। ठीक है। तो वो बहुत सोचने लगा कि अब क्या करें, नहीं पानी तो रुक नहीं रहा, और उसका जो मेड़ का जो चौड़ाई बढ़ता जा रहा, जहाँ से पानी निकल रहा, उसकी चिंता बढ़ गई। वो तुरंत खेत में पड़ी दरार के मुहाने पे लेट गया। अब बोला कि कुछ हम पानी को रोक कर रहेंगे। वो क्या, जहाँ से पानी रिस रहा था, जहाँ से पानी निकल, वहीं पर जाकर सो गया। खेत में से पानी निकलना बंद हो गया। अब वो क्या, बोला कि भाई हम तो रोक नहीं पाए, मिट्टी हम डाल, तो मिट्टी से पानी रुका नहीं, तो पानी को रोकने, वो खेत में जहाँ से पानी निकला वहीं पर सो गया। तो खेत में से पानी निकलना बंद हो गया। पानी तो निकलना बंद हो गया, ठंड के कारण उसका शरीर शिथिल पड़ने लगा। अब चूँकि वो बारिश का मौसम है, वो जमीन उससे हुआ, बारिश हो रहा, पानी से उसका शरीर गीला हो रहा, उसका शरीर आपका क्या धीरे धीरे क्या हो रहा, अब शरीर उसका काम करना बंद कर रहा है, शिथिल हो रहा, मतलब कि अब स्टेबल हो रहा है शरीर, अब उसका बहुत पहले जैसा काम नहीं कर रहा। रात हो गई। आरुणि के अभी तक न आने से गुरुजी व्याकुल हो गए। अब चूँकि आरुणि तो खेत में पड़ा हुआ पानी रोकने के लिए, तो गुरुजी को चिंता कि अब तक आया नहीं। तो गुरुजी ने अपने 4-5 शिष्यों के साथ आरुणि को ढूंढते खेत पहुँचे। खेतों के चारों ओर बहुत सा अंधेरा हुआ था, रात का समय था। आरुणि को कहीं नहीं देख उनकी चिंता बढ़ गई। वे जोर से चिल्लाए,
बेटा अरुणी, बेटा अरुणी। अरुणी ने गुरु जी की आवाज़ पहचान बड़ी कठिनाई से बोल सका, गुरु जी मैं यहाँ पे हूँ। जो चिल्लाया तो उसको आवाज़ सुना, वो बोला गुरु जी मैं यहाँ पे हूँ। गुरु जी जल्द वहाँ पहुँचे। गुरु जी ने अरुणी को देखा तो अचंभे रह गए। देखा कि वो पानी को रोकने के लिए खेत में लेटा हुआ है। ऐसे शिष्य का काम के प्रति निष्ठा को देखकर गुरु जी एकदम भुचक्का रह गया, अचंभे रह गए। उन्होंने अरुणी को उठाया और सीने से लगा लिया। ऐसा था गुरु और भक्त, ऐसा था गुरु भक्त अरुणी। देखिए ये अरुणी के बारे में बताया कि वो गुरु की कितनी बातों को मानता था, कितना उनके प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा थी, काम के प्रति लगन था। गुरु जी ने कहा कि खेत देखा तो खेत में चला गया, खेत देखा पानी नहीं रोक पाया मिट्टी से तो वो खुद वहाँ पर लेट गया। उसने अपनी चिंता नहीं की। बड़ा होकर यही अरुणी वेदों और शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता बना और उद्दालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जब बड़ा वही जो अरुणी था, बड़ा होकर इसने बहुत सारे वेदों और शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता बना। और किस नाम से फेमस हुआ? उद्दालक, हाँ उद्दालक ऋषि। देखिए ताम्रप्रशांत कालीन के भारत के मानचित्र है, कुछ आपका फेमस जगह दिया गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पूरा ये सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा दिया गया है। एक सेकंड रुकिए, इसको थोड़ा सा और जूम किया जाए। यहाँ बुर्ज होम है, मेहरगढ़ है आपका, ये सब ठीक है। देखिए ये जो ऑरेंज कलर का ये आपका पूरा पाषाणिक प्रस्तर, जब जैसे ये जो देन ऑरेंज कलर का क्या है आपका पूरा पाषाणिक काल है, ठीक है। और ये जो आपका ये सिंबल दिया गया, सिंबल के वर्डिंग आप चीज़ों को देख सकते हैं। जो नौ पाषाण प्रस्थल कौन सा है आपका, जो ब्लू कलर का है, ये सब क्या है आपका नौ, जो हुलूर है आपका, ठीक है। ये सब क्या है, कोडलिया हवा, ये सब आपका पुरानी स्थल है। नौ पाषाण न्यूलिथिक एज आपका है। नेक्स्ट है आपका इनाम गांव। ये इनाम गांव क्या है कि आपका ताम्र पाषाण बस्ती है, तो उसको हम लोग समझते हैं। जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप जो भारतीय था, जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम में वेदों की रचना हो रही थी, जो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, जब वहाँ पर लोग वेदों को जो लोग रचना हो रही थी, उस समय पश्चिम भारत में, यानी कि जो पश्चिम भारत है उसमें एक अलग समाज और संस्कृति का विकास हो रहा था। मानचित्र में इनाम गांव की पहचान करें। अब मान गांव में आपका इनाम गांव कहाँ होगा, चित्र में देखिए। आपको फिर से बस जूम करना होगा। आपका इनाम गांव, ये नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मुंबई है, गोदावरी, देखिए ये आपका है इनाम गांव, ठीक है। ये आपका क्या है, इनाम गांव है, जो कि मुंबई के आसपास वाले एरिया में आपको, मुंबई एमपी वाले एरिया में आपको दिखेगा। देखिए जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में वेदों की रचना हो रही थी, उसी समय पश्चिम भारत में क्या था, एक अलग समाज एवं संस्कृति का विकास हो रहा था। क्या था, मानचित्र में आप इनाम गांव में देख चुके, ठीक है। इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य का के में घोड़ नदी के तट पर, ये आपका महाराष्ट्र में, और कहाँ पे है आपका, वहाँ पे घोड़ नदी है, ठीक है। घोड़ नदी के तट पर ये आपका इनाम गांव है। तो एक ये क्या था कि ताम्र पाषाण, यानी वहाँ पर तांबे वगैरह बहुत मिलता हुआ, ठीक है। ये आपका क्या था कि ताम्र पाषाण बस्ती थी। इस जगह पर 3600 से लेकर 2700 साल, यानी कि 3600 से 2700 साल, 1600 से ईसा पूर्व से लेकर 700 से पूर्व तक पहले लोग रहते थे। उस समय लोग रहते थे जो वैदिक आर्यों के समकालीन, मतलब उनके टाइम के ही थे ये। समकालीन तो मतलब क्या होता है कि जिस समय जो वैदिक आर्य लोग रहते थे, उस समय ये लोग भी वहाँ पर थे, ठीक है। इस पूरा स्थल की खुदाई से पत्थर के अलावा तांबा धातु के बने औजार और उपकरण, जब खुदाई हुआ तो वो क्या मिला, पत्थर का औजार तो मिला ही मिला, साथ ही तांबा धातु के बने औजार और उपकरण भी प्राप्त हुए हमें, ठीक है।
तो इससे पता चलता है कि वो जो एरिया था वो क्या था, ताम्रपाषाण काल था। इनाम गांव के लोग मिट्टी की बनी झोपड़ियों में रहते थे। जो लोग थे ना इनाम गांव के, वो लोग क्या थे, मिट्टी की बनी झोपड़ी में रहते थे। उनकी छत फूस से बनी होती थी जिसे गाढ़े से ढक दिया जाता था। यहाँ के लोग नारंगी रंग से रंगे मिट्टी के बर्तनों को, लोग का मिट्टी का बर्तन यूज़ करते थे तो उसमें नारंगी रंग से रंगा होता था, जिन पर काले रंग की ज्योमेट्री आकृतियाँ होती थी। इसमें ज्योमेट्रिकल डिजाइन हुआ करता था काला रंग का। इनाम गांव के लोग जौ, मिट्टी, मटर, वहाँ कौन सी खेती हुआ करता था, जौ की खेती करते थे, गेहूँ की, मिट्टी, मटर, धान एवं की खेती वगैरह वो क्या करते थे। गाय, हाँ जो आपकी गाय थी ना, गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा आदि की वो ये सब पशु को पालते भी थे। खुदाई में इन पशुओं की हड्डी प्राप्त हुई। ऐसा हम लोग पता कैसा था उसमें क्या पालते थे। जब हम लोग खुदाई की हम लोगों ने किया है तो आपके घोड़ा का, कुत्ता का, बकरी हड्डी मिला। हड्डियों को हम लोगों ने पहचान कर बताया कि वहाँ के लोग इन सब जानवरों को पालते थे। कई हड्डियों पर कटे निशान से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन्हें लोग खाते थे। अब क्योंकि हड्डियाँ कटा हुआ था तो इससे अंदाज़ा लगा कि लोग क्या पता लोग खाते होंगे हड्डी वगैरह। ठीक है। इनाम गांव के ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों का सबसे रोचक पहलू मृतकों को दफन करने का तरीका था। वहाँ किसी की मृत्यु होती है तो लोग उसको कैसे दफनाते थे। एक आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बंद संदूक में दफनाया गया था। अब एक आदमी का जो मकान था ना, उसके आंगन में उसने अपने आदमी को क्या संदूक में, बक्सा में दफना दिया था। यह मकान बस्ती के बीच में बसा सबसे बड़ा मकान था और ये आपका सबसे बड़ा मकान था बस्ती के बीच में। सामान्यतः मृतकों को मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। लोग को जो दफनाना कैसे, मिट्टी का बर्तन बना रहेगा, ठीक है, उसमें बर्तन उनको डाल के और उनको दफनाया जाता था, जिनमें शायद खाने पीने की वस्तुएं भी, उसमें लोग क्या करते थे, कुछ खाने पीने की वस्तु भी रखते थे। कब्रों में मृतक के साथ औजार एवं हथियार, गहने आदि भी खुदाई में मिले। और क्या क्या मिला है कब्र के साथ, जो कब्र मिला है उसके साथ उनको औजार मिला है, हथियार मिला है, कुछ गहने आदि वगैरह भी मिला है। और ये आपके अभ्यास प्रश्न। तो दोस्तों ये था आपका आज का वीडियो। हम लोग मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए।